हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन आखिर होता क्या है, प्लस वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जो 3 टाइप्स हैं यानी कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, उसके बारे में भी हम कुछ जानेंगे, उनके एग्जाम्पल्स जानेंगे, प्लस व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, दैट इज फ्लावर। क्योंकि फ्लावर के अंदर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का वहाँ कॉम्बिनेशन होता है और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है एंड देन फर्दर वो जाइगोट ग्रो करके सीड बनाता है। ये सब हम आगे के वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेन समझना कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट का फ्लावर होता है। और अगर फ्लावर के अलावा प्लांट की किसी और पार्ट से हम एक नया प्लांट तैयार करें तो दैट विल बी कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बाकी डिफिनेशन क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का? इट इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एक्चुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इन विच न्यू प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स। मतलब एक पुराना पेड़ है जिसके पार्ट से इट किसी में रूट से हो जाता है, किसी में स्टेम से हो जाता है, किसी में लीव्स से हो जाता है। तो पुराने प्लांट के पार्ट से हम जब एक नया प्लांट तैयार करते हैं दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हाँ, यहाँ पर मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके डिफिनेशन में हमने पुराने वीडियो में पढ़ा था कि उसमें गैमेट्स का यानी सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ऐसा नहीं होता है और इस कारण से हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रखते हैं, कंसिडर करते हैं। एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है इसका कि आप लोगों ने देखा होगा कि रोज़ का अगर किसी को एक पौधा लगाना है तो उसमें कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि मान लो पुराना पौधा उसके किसी एक ब्रांच को अगर हम कट कर दें, प्रॉपर लेकिन होना चाहिए, और फिर जो उसके प्रॉपर मेथड्स होते हैं उस हिसाब से उसको हम फिर मिट्टी में डाल करके उसमें प्रॉपर वाटरिंग करें। हाँ, ये हमको ध्यान रखना होगा कि जो नया ब्रांच हमने लगाया उसमें कुछ पत्ते हों। फॉर एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम का, अब यहाँ पे फोटो देख सकते हो उसका। इसमें क्या होता है, उसके जो पत्ते होते हैं ना, उसके नॉचेस पर, उसके किनारे पर छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। जब ये पत्ता ज़मीन पर गिरता है तो हर एक बर्ड जो है वो एक नया प्लांट तैयार कर देता है, उससे एक नया प्लांट बन जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज कटिंग। कटिंग में क्या होता है, जब हम एक पेरेंट प्लांट से कोई उसका एक पार्ट में भी स्टेम काटें या फिर रूट्स काटें या फिर लीव्स काटें और उससे एक नया प्लांट तैयार कर लें तो दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन थ्रू कटिंग। जाहिर सी बात है ये एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है। इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे रोज, ग्रेप्स, कैक्टस। दूसरा है लेयरिंग। तो लेयरिंग में क्या होता है, ये यूजुअली उन प्लांट्स के साथ हो सकता है जिसमें फ्लेक्सिबल ब्रांचेस हो, स्लेंडर ब्रांचेस हो, जिसको कि हम इजीली बेंड कर सकें बिना ब्रेक किए। जैसे मान लीजिए ये होता है जैस्मिन में, गुआवा में, हिबिस्कस में। तो मान लीजिए कि एक ये प्लांट है जिसका कि एक ब्रांच है, इसमें ऑफ कोर्स कुछ पत्ते होने चाहिए। अब क्या करते हैं हम कि इसका कोई ब्रांच जो है उसको हल्का सा बेंड करते हैं। इसको जब हम बेंड करते हैं और इस तरफ से मिट्टी के अंदर से, मीन्स क्या कि ये लेयर है सॉइल का, तो ये जो ब्रांच को हमने बेंड किया तो पहले हम मिट्टी वहाँ का हटा लेंगे, फिर उसको बेंड करके वहाँ डाल के गीली मिट्टी, थोड़ी मॉइस्ट मिट्टी होनी चाहिए, वो ऊपर से कवर कर देंगे। मतलब ब्रांच का एक पार्ट जो है वो मिट्टी के अंदर होना चाहिए और फिर यहाँ पर जो बाकी का होता है उसमें लीव्स वगैरह जो कुछ भी है वो रहेगा ही रहेगा। कुछ समय में क्या होगा कि जो ब्रांच का पार्ट मिट्टी के अंदर था इसमें से अपने रूट्स डेवलप हो जाएंगे, और जब तक रूट्स डेवलप नहीं हुए तब तक इधर के प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं है फोटोसिंथेसिस करने में, क्योंकि उसको वाटर आराम से मिलेगा, क्योंकि वो इस प्लांट से, पेरेंट प्लांट से इजीली कनेक्टेड है, तो इजीली इसको पानी मिलता रहेगा। और जब कुछ समय में इसकी रूट्स डेवलप कर जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे और फिर अगर हम चाहें तो इसको यहीं पे ग्रो कर सकते हैं, या फिर हम इसका मिट्टी फिर से हटा के इसको रूट्स के साथ ही अंदर से निकाल के कहीं और भी लगा सकते हैं। तो ये हुआ कि लेयरिंग के प्रोसेस के थ्रू कैसे हम एक नया प्लांट जनरेट करते हैं थ्रू वन पेरेंट। तीसरा मेथड है ग्राफ्टिंग का। इसमें क्या है कि एक ही स्पेशीज़ के 2 वैरायटी के प्लांट्स को
के स्टेम्स को एक्चुअली हम कट करते हैं और इस तरह से ज्वाइन करके जोड़ते हैं कि वो ग्रो करता है एज अ सिंगल प्लांट। तो जो दो पार्ट्स हम लेंगे, एक जो पार्ट लेंगे एक प्लांट का वो रूट्स वाला पार्ट होगा, और जो दूसरे प्लांट का एक पार्ट लेंगे उसका विदाउट रूट्स वाला पार्ट होगा, मीन्स शूट पार्ट होगा, ऊपर का कंप्लीट पार्ट होगा। उसके बाद हम इस तरह से उसको कंबाइन करते हैं। यूजुअली कॉम्बिनेशन जो होता है वो बेस्ट ऐसे नहीं होता, वो स्लैंट, अगर मान लीजिए कोई चीज़ उसको ऐसे काटें और ऊपर वाली चीज़ को भी स्लैंट काटें और तब ऐसे कंबाइन करें तो वो परफेक्ट होता है। अब देख लीजिएगा कोई भी जो बेंचेस होते हैं, डेस्क्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, टाइल्स होता है, उनका कॉर्नर जब भी ज्वाइन होता है तो वो हमेशा डायगोनली ज्वाइन होता है। तो उसी तरह से इसमें भी जब हम दो पार्ट्स ज्वाइन करते हैं ग्राफ्टिंग में, दो अलग अलग प्लांट्स के पार्ट, तो उस केस में भी हम डायगोनली ही ज्वाइन करते हैं जिससे कि वो अच्छे से ग्रो कर सके एज अ सिंगल प्लांट। उसके जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ को हम इस तरह से जोड़ते हैं कि वो दोनों, नीचे वाले प्लांट का भी जाइलम और फ्लोएम और ऊपर वाले पार्ट का भी जाइलम और फ्लोएम, ऐसे कोशिश करते हैं हम जोड़ने कि वो एक दूसरे पर लाई करे ताकि वो फिर कनेक्ट होके एक ही बन जाए। इसमें क्या होता है, जो अपर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड स्कायन, और जो लोअर पार्ट होता है मीन्स द पार्ट विथ रूट्स इज कॉल्ड स्टॉक। का फंक्शन क्या है, इट इज़ यूज्ड टू ब्रीड फ्लावरिंग बुशेज एंड फ्रूट ट्रीज लाइक पीच, लाइक एप्पल एंड मैनी मोर। एक्चुअली क्या है कि एक ही प्लांट के अलग अलग वेराइटी को हम कंबाइन करते हैं टू मेक अ न्यू वेराइटी। तो ये यूजुअली कुछ फ्रूट्स के प्लांट्स के साथ होता है और कुछ फ्लावरिंग बुशेस के साथ भी होता है। अब हम कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं कि आखिर ग्राफ्टिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो जो इम्पॉर्टेंस ब्रीडिंग का होता है वही ज़्यादातर इम्पॉर्टेंस ग्राफ्टिंग का भी होगा। तो पहला इम्पॉर्टेंस क्या है कि मान लीजिए दो प्लांट को हमने ग्राफ्टिंग में कंबाइन किया, तो हमें ये इनेबल करता है कि उस दोनों प्लांट्स का जो हमारा डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, अनडिज़ायरेबल को हम हटा दें और जो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों अलग अलग प्लांट्स का, उसको हम कंबाइन करके एक प्लांट में ले आएँ। अब ग्राफ्टिंग मेथड में क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि स्टॉक एक पुराने प्लांट का है और स्कायन एक यंग प्लांट का है, फिर भी ग्राफ्टिंग के मदद से उस यंग प्लांट में हम बहुत कम एज में ही फ्लावर्स और फ्रूट्स उगा सकते हैं, उसमें हम ग्रो करवा सकते हैं अगर जो स्टॉक है वो एक मैच्योर प्लांट का हो। थर्ड जो एडवांटेज है वो है ग्राफ्टिंग मेथड से हम एक ही स्टॉक पे अलग अलग तरह के फ्लावर्स और फ्रूट्स ग्रो कर सकते हैं। और चौथा है कि ग्राफ्टिंग के मेथड से हम बहुत तरह की सीडलेस फ्रूट्स को ग्रो कर सकते हैं, मीन्स ऐसे फ्रूट्स जिसमें सीड ना हो, जैसे कि सीडलेस मैंगो। तो फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक आता है एंड दैट इज एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि अगर आप कोई पौधा सीड से लगाओ तो उसको ग्रो करने में और फ्लावर्स और फ्रूट्स बियर करने में ज़्यादा समय लगेगा कंपेयर टू एक प्लांट जो कि आपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से लगाया था। मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से लगाए गए प्लांट्स में फ्रूट्स और फ्लावर्स जल्दी हो जाते हैं कंपेयर टू वो प्लांट्स जो सीड से लगाए गए हों। सेकेंड एडवांटेज, फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हम उन प्लांट्स को भी ग्रो कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं जिन्होंने सीड बियर करने की कैपेसिटी को खो दिया है, जैसे कि बनाना, जैस्मिन, ऑरेंज, रोज। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो नए प्लांट्स तैयार होते हैं वो नए प्लांट्स जो है वो काफ़ी अपने पेरेंट प्लांट से सिमिलर होते हैं, जेनेटिकली काफ़ी सिमिलैरिटी होती है और वो अपने पेरेंट प्लांट के लगभग सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड करते हैं। और इस वजह से अगर मान लीजिए कि कोई कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पसंद है और एग्जैक्टली आपको वैसा ही प्लांट चाहिए तो उसके लिए हमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही करना चाहिए, न कि सीड से ग्रो करना चाहिए, क्योंकि सीड से ग्रो करने पे काफ़ी वेरिएशंस आने के चांसेस हो जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही यूज़ करना होगा। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो क्या है कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड है वो बहुत ही सस्ता है, चीप है, ईजियर है, मतलब आसान है और रैपिडली हो जाता है, फटाफट हो जाता है। द लास्ट एडवांटेज इज कि एक ही प्लांट से हम बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब जब मैं ग्राफ्टिंग पढ़ा रही थी तो शायद आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा कि ग्राफ्टिंग के केस में तो एक पेरेंट है नहीं, एक से ज़्यादा पेरेंट्स हैं, तो फिर हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोले? क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सेक्स सेल्स यानी गैमेट्स तो इन्वॉल्व है ही नहीं।
इसमें वेजिटेटिव पार्ट सिर्फ इन्वॉल्व है। मीन्स जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, फ्लावर, वो तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है। इसमें सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट्स इन्वॉल्व है जो कि स्टेम है या फिर ब्रांचेस हैं। तो इस वजह से इस केस में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहलाएगा। सो गाइज, होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए हों। फिर भी कोई डाउट रह गया हो, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है swanshika28@gmail.com। और अगर आपको इंग्लिश में भी कोई डाउट्स है तो मेरा चैनल है इंग्लिश मेड ईजी विद स्वर्णशिखा, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। So guys, see you in the next video with some new topics. Till then, keep smiling, have wonderful days. And if you like the video, don't forget to hit the like button, share this video with your friends. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो मैं डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। Thanks for watching.